हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। इस वाली वीडियो में आज हम सीखेंगे कि पीएचपी से बैकएंड कैसे बनाया जाता है, कैसे इंटीग्रेट किया जाता है ना। डेटाबेस कनेक्शन कैसे बनाया जाता है, एपीआईज वगैरह और व्यू पेज में पीएचपी कैसे ऐड की जाती है ना। यहाँ पे हम थोड़ा सा पीएचपी पे काम कर रहे होंगे, समथिंग लाइक अजेक्स वगैरह से डेटा फैच कर रहे होंगे या डेटा को ले जा रहे होंगे, जो भी हमारा डेटा होगा, है ना। यहाँ पे हम फुल टू फुल एक फुल स्टैक वेबसाइट बनाना, एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाना, वेब एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ द पीएचपी। अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि पीएचपी ही क्यों। तो देखो यार, पीएचपी एक आसान लैंग्वेज है। आसान लैंग्वेज मतलब इजी टू लर्न है। आप उसको जल्दी से सीख सकते हो और अपने कोर कॉन्सेप्ट जो है वो आप रेडी कर सकते हो बैकएंड के लिए, कि बैकएंड में चीजें कैसे काम करती हैं। मैं मेरा यही हमेशा से रहता है और मैंने खुद पीएचपी सबसे पहले पीएचपी ही सीखी थी, क्योंकि वो इजी टू लर्न थी, है ना। इजी थी मतलब उसमें मेरे को मेरे जो भी कोर कॉन्सेप्ट थे वो सबसे पहले क्लियर हुए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग पीएचपी से स्टार्ट करके और फिर दूसरी लैंग्वेज में स्विच करें, जिससे क्या हो कि आपके जो कोर कॉन्सेप्ट हो वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो। जिसमें आप जब ज्यादा बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस या ज्यादा बड़े बड़े फ्रेमवर्क में जाओगे ना, एक्सप्रेस पे जाओगे, नोड पे जाओगे, जेंगो पे जाओगे या जावा स्प्रिंग बूट वगैरह पे जाओगे, तो आपके कोर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। यही मेरी कोशिश रहेगी कि इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बता पाऊँ कि कोर कॉन्सेप्ट बैकएंड के कैसे काम करते हैं। तो पीएचपी चलाने के लिए हमको सबसे पहले हमारे लैपटॉप पे चाहिए जैम्प। अब जैम्प पे आ जाना, जैम्प इंस्टॉलर पे क्लिक करना और यहाँ पे विंडोज, अगर आप विंडोज यूजर हो तो विंडोज के लिए ऑप्शन है, नहीं तो मैक और लिनक्स हो तो मैक और लिनक्स। मेरे में ये पहले से इंस्टॉल है तो मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। ये होता है हमारा जैम्प सर्वर। तो तो आपको ये इंस्टॉल करना है, मेरे में इंस्टॉल है पहले से। और उसके बाद फिर हम चलेंगे हमारे, जैसे ही आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा, आपके पास एक जैम्प कंट्रोल पैनल करके एक यहाँ पे एप्लीकेशन या ऐप जो भी आपका हो ये आ जाएगा। इसको आपको ओपन करना है ना। इसको हमने ओपन किया, ये है जैम्प का कंट्रोल पैनल, जहाँ पे हमें दो चीजें मिलती है, एक अपाचे और एक माई एसक्यूएल। अपाचे इज दैट, अपाचे वो चीज है जो आपको पीएचपी चलाने में, अपने कंप्यूटर पे पीएचपी सर्वर चलाने में मदद करेगी, है ना। और माई एसक्यूएल क्या है? माई एसक्यूएल एक डेटाबेस है, माई एसक्यूएल आई, जो पीएचपी एग्जाम के साथ हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है। मेरे केस में यहाँ पे मेरे पास वर्क बेंच है, तो मैं वर्क बेंच से काम करूंगा। आप चाहना आप चाहो तो इसको स्टार्ट, मैं सिर्फ अपाचे स्टार्ट कर रहा हूँ, आप माइस्क्यूएल भी स्टार्ट कर दोगे, मैं उसका भी बताऊंगा कि माइस्क्यूएल कहाँ से आप चला सकते हो, है ना। तो आप माइस्क्यूएल भी स्टार्ट कर लेना। मैं अभी अपने केस में अगर इसको स्टार्ट करूंगा तो ये स्टार्ट हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। ये देखो बंद हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास वर्क बेंच पहले से इंस्टॉल है, माई एसक्यूएल आई पहले से मेरे लैपटॉप पे इंस्टॉल है, इसलिए वो नहीं चलेगा। तो मैंने अपाचे स्टार्ट कर लिया। और अगर आपको चेक करना है कि आपका जो अपाचे है वो स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप जस्ट ब्राउजर पे जाओ, यहाँ पर लिखो लोकल होस्ट और लोकल होस्ट लिख के एंटर कर दो। आपको कुछ ऐसी ऐसी विंडो ओपन होगी, जैम्प अपाचे प्लस मारिया डीबी प्लस पीएचपी प्लस पैरल, वेलकम टू जैम विंडोज, विंडोज 8 पॉइंट। मैं विंडोज पे हूँ तो मुझे विंडोज दिखा रहा है कि विंडोज 8 8.0.3 पे आप हो। तो यहाँ से आपको वेरीफाई हो जाएगा कि आपका जैम सक्सेसफुली आपका इंस्टॉल हो चुका है। अब मैंने बोला था कि आपको अगर MySQL अपने लैपटॉप पे अगर या अपने सिस्टम पे अगर MySQL यूज करना, तो आप चले जाओ PHP माई एडमिन पे। थोड़ा टाइम ले रहा है। तो वो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि ये मेरा MySQL स्टार्ट नहीं था। तो PHP माई एडमिन तब खुलता है जब ये MySQL स्टार्ट हो। मैंने अपना जो सिस्टम का एसक्यूएल है वो बंद कर दिया है। अब मैं अगर इसको स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। और मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, PHP माई एडमिन पे जाता हूँ, अब खुल जाना चाहिए।
वेलकम टू सैम। स्टार्ट एंड स्टॉप तो नहीं हुआ? नहीं हुआ। खुल जा खुल जा। क्या प्रॉब्लम आ रही है? ना, ये खुल चुका है मेरे सिस्टम पे पीएचपी माई एडमिन। देखो यहाँ पे पूरा एसक्यूएल है। यहाँ पे न्यू डेटाबेस करके मैं डेटाबेस बना सकता हूँ, क्रिएट डेटाबेस। ये सब लोकली चीजें हैं एसक्यूएल की, आपको इतना आना चाहिए मे बी। जब आप बैकएंड पे स्विच कर रहे हो या बैकएंड कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे स्विच कर रहे हो, तो आपको थोड़ा बहुत डेटाबेस आना चाहिए, है ना। यहाँ पे एसक्यूएल वाले टैब पे जाके आप एसक्यूएल लिख सकते हो। जैसे मैं लिखूँ अगर क्रिएट डेटाबेस, और अगर मैं यूजर नाम से एक डेटाबेस बनाऊँ, यूजर, और यहाँ गो पे क्लिक करूँ, तो मे बी यूजर नाम का डेटाबेस ये देखो मेरे पास बन गया है ना। यहाँ पे ज़ूम करूँ मैं, तो ये यूज़र नाम का डेटाबेस मेरे पास आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं इस यूज़र पे अब क्रिएट टेबल करके टेबल्स बना सकता हूँ, बहुत सारी क्वेरी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आपको ये माइस्क्यूएल, अगर आपके में माइस्क्यूएल का सर्वर नहीं है या माइस्क्यूएल वर्कबेंच इंस्टॉल नहीं है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको कनेक्शन कैसे करना है, कैसे क्या करना है, वो सब मैं बताऊंगा अभी। तो आपको इतना सेटअप कर लेना है, देन हम चलते हैं हमारे कोड पे। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर बना लेता हूँ। न्यू फ़ोल्डर पीएचपी, सॉरी, हमें पीएचपी का प्रोजेक्ट चलाना है तो हम यहाँ पे फ़ोल्डर नहीं बना सकते। हमको पीएचपी का आपका कोई भी प्रोजेक्ट, जो भी आपका प्रोजेक्ट रहता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ चलता है? ज़ैम्प के अंदर, ठीक है। ज़ैम्प के अंदर चलता है तो उसको हमें एक स्पेसिफ़िक जगह, एक स्पेसिफ़िक लोकेशन पे रखना पड़ता है। देखो, यहाँ मैं आया हूँ कहाँ पे? मैं आया हूँ दिस पीसी में लोकल डिस्क सी के अंदर, ज़ैम्प के अंदर htdocs में। फिर से समझो, दिस पीसी के अंदर लोकल डिस्क सी के अंदर, जिसमें आपका विंडोज इंस्टॉल होगा, उसके अंदर एक ज़ैम्प करके फाइल होगी, ज़ैम्प करके फ़ोल्डर होगा। उसके अंदर एक htdocs नाम का फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर पूरा प्रोजेक्ट आता है आपका। ये देखो यहाँ पे मेरा जीएसटी, बिलिंग, फूडीज, एपीआई टेस्ट, है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। मैं कर इसको देता हूँ नाम पीएचपी लर्निंग, ठीक है। और इसको मैं कोई भी देर ना करते हुए अपने वीएस कोड पे खोल लेता हूँ। हम सबका प्यारा छोटा सा वीएस कोड, छोटा सा मतलब है तो बहुत बड़ा, लेकिन है छोटा सा, ठीक है। तो हम चलते हैं, हम आ गए अपने वीएस कोड पे। ये हमारा वीएस कोड। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक न्यू फाइल बना लेते हैं। हम यहाँ पे न्यू फाइल बना लेते हैं, किस नाम से? इंडेक्स डॉट पीएचपी। हमने एक फाइल बनाई इंडेक्स डॉट पीएचपी के नाम से, ठीक है। रनिंग फाइल क्रिएटेड, हमारी ये फाइल बन गई। इंडेक्स डॉट पीएचपी के नाम से एक फाइल बन गई। अब हमें पीएचपी का सबसे पहला कोड लिखना है, अपना लाइफ का सबसे पहला कोड लिखने जा रहे हैं। वो लोग कमेंट कर सकते हैं कि पीएचपी का हम सबसे पहला कोड लिखने जा रहे हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, पीएचपी को ओपन करना है और पीएचपी को क्लोज करना है। ये होते हैं पीएचपी के टैग। आप कोई भी पीएचपी कोड लिखोगे, आप इस टैग के अंदर ही लिखोगे। आप जहाँ पे भी लिखो, यहाँ पे लिखो, इसके 10 लाइन नीचे लिखो या 12 लाइन नीचे लिखो, आपको इस टैग के अंदर ही लिखना है जो कुछ लिखना है, ठीक है। तो ये होता है क्लोजिंग टैग, ये होता है ओपनिंग टैग। अब पीएचपी में कोई भी चीज प्रिंट कराने के लिए हम यूज करते हैं एको का। एको करके एक हमारे पास होता है यहाँ पे, जिसपे हम लिखते हैं, तो हम लिखते हैं हेलो इंजीनियर्स। स्पेलिंग गलत ना होगी भी तो क्या दिक्कत है ना। हमने उसको सेव किया, ये हमने लिख लिया। अब फाइल को रन कैसे किया जाता है पीएचपी में, वो देखो। पीएचपी में कोई भी फाइल अगर आपको रन करनी है तो आपको लिखना पड़ता है लोकल होस्ट, देन
जो भी आपका फोल्डर का नाम था, आपने क्या बताया? पीएचपी लर्निंग। उसके बाद आपकी फाइल का नाम इंडेक्स डॉट पीएचपी। आ गया? हेलो इंजीनियर्स, ये देखो आ गया। तो ऐसे हम पीएचपी की फाइल को रन करते हैं, पीएचपी किसी भी प्रोजेक्ट को रन करते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट पीएचपी ना लिखूं तो भी ये मेरा रन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जिस भी फोल्डर के अंदर पीएचपी का जो अपाचे सर्वर है वो सबसे पहले कौन सी फाइल देखता है? इंडेक्स डॉट पीएचपी सबसे पहले देखता है, वो सबसे पहले जाके उसी फाइल को रन करता है। अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूं यहाँ पे, अगर मैं इसको होम डॉट पीएचपी कर दूं ना, होम डॉट पीएचपी कर दिया मैंने इसको, और अब अगर मैं इसको जाके रन करूंगा ना तो ये मेरे को अभी ले रहा है। हाँ, क्यों इसलिए ले रहा है? क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट एक ही फाइल है ना। हाँ, तो मैं यहाँ पे एक और बना लेता हूँ, करेक्ट डॉट या अबाउट डॉट पीएचपी, है ना, अबाउट डॉट पीएचपी। और यहाँ पे भी हम पीएचपी का थोड़ा सा कोड लिख देते, पीएचपी। एक और चीज होती है हमारे पास प्रिंट कराने के लिए, है ना, कई लोग उसका एरे वगैरह में प्रिंट कराने के लिए ज्यादा यूज करते हैं, प्रिंट आर, है ना। इसके अंदर भी हम चीजें प्रिंट करा सकते हैं। हेलो, हेलो, ऐसे कुछ करके प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, इसको किया मैंने। अब मैं चलता हूँ अपने ब्राउजर पे, रीलोड करता हूँ। अभी तो हो रहा है क्योंकि इसका नाम होम है, इसका नाम भी चेंज करते हैं। और इसको मैं लिख देता हूँ क्या, एस सी डॉट, है ना। अभी अब मैं अगर इसको देखो, पीएचपी लर्निंग में गया, ये देखो, ये मेरे को बता रहा है कि आप बताओ तो स्पेसिफिक फाइल तो बताओ कि कौन सी। अगर मैं इंडेक्स नाम नहीं दे रहा हूँ या होम नाम नहीं दे रहा हूँ ना, तो वो मुझे फाइल चूज करने कह रहा है कि कौन सी फाइल चूज करनी है आपको। लोकल होस्ट पोर्ट 80 पे हमारा सर्वर रिलेशन कर रहा है, इंडेक्स डॉट पीएचपी, इंडेक्स ऑफ पीएचपी लर्निंग या पीएचपी लर्निंग का इंडेक्स बता रहा है। अबाउट डॉट पीएचपी कॉल करूंगा तो अबाउट वाली फाइल रन हो गई, एससी पे करूंगा तो एससी हो गई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट आपको प्रोजेक्ट जब भी बनाना है तो अपना जो भी आपके मेन पेज होगा या जो भी आपकी मेन फाइल होगी, उसका नाम या तो आप होम डॉट पीएचपी रखो या तो आप इंडेक्स डॉट पीएचपी रखो, जिससे कि आप जैसे ही पाथ दोगे वो बाय डिफॉल्ट उस फाइल को रन कर देगा। मैं इसको फिर से इंडेक्स डॉट पीएचपी ही कर देता हूँ, इंडेक्स डॉट पीएचपी, है ना। और चलते हैं अपने प्रोजेक्ट्स पे और फिर से इसको रन करते हैं तो देखो वो रन, मैंने अभी इंडेक्स डॉट पीएचपी नहीं दिया था उसको। तो ये होती है चीजें, हम यहाँ से ऐसे करके चीजें प्रिंट कराते हैं। अब यदि कोई वेरिएबल बनाना है पीएचपी में तो उसके लिए होता है डॉलर साइन। अब डॉलर अगर मैं नेम लिखता हूँ और नेम मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया जस्ट लाइक, ये मैंने नेम लिख दिया, और अब मैं करता हूँ क्या, एको, मैं करता हूँ क्या, हेलो नेम, है ना। मैंने कराया, उसका हेलो कराया, ये वाली लाइन को कमेंट कर देते हैं। इसको सेव किया, कंट्रोल एस किया, गया हमारे ब्राउजर पे, रीलोड किया तो देखो क्या आ रहा है, हेलो टेक इश्यू। तो ऐसे हम वेरिएबल बनाते हैं। अच्छा, इसमें आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता कि आपका वेरिएबल किस टाइप का है, वो बाय डिफॉल्ट पीएचपी खुद डिफाइन कर लेता है कि आपका वेरिएबल किस टाइप का है, और यानी स्ट्रिंग टाइप का है, इंटीजर टाइप का है कि फ्लोट टाइप का है। वो पीएचपी जो है हमारा वो बाय डिफॉल्ट इतना समझदार है कि वो समझ लेता है कि वेरिएबल किस टाइप का है। उसके बाद चलते हैं हम आगे। तो हमारे पास इसमें भी कंडीशंस होती हैं। बेसिकली मैं थोड़ा सा टॉपिक बता रहा हूँ आपको
कि हमारे पास कंडीशंस होती हैं कि यदि ये ट्रू हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे वन पास कर देता हूँ वन, तो पता है कि आपको ये ट्रू होगा, तो इसको कर दो, इको कर दो क्या, तो और अगर नहीं है एल्स नहीं है तो इको कर दो क्या, फॉल्स, है ना। तो सबको पता है बाय डिफॉल्ट ये वन दिया मैंने तो ट्रू ही चलेगा। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये ट्रू आ चुका है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पी आर यूज नहीं किया है, एक मैं पी आर यूज कर लेता हूँ ब्रेक लाइन, जिससे कि वो नीचे दिखने लगेगा थोड़ा सा, है ना। ये ये आया ट्रू। अब मैं अगर इसको जीरो पास कर दूंगा, सबको पता है यार, हमको बेसिक कंडीशन होती है, अगर आप एक प्रोग्रामर हो तो आपको ये चीजें पता होंगी कि वो फॉल्स आएगा, है ना। ये होती है कंडीशनल लूप्स होते हैं हमारे पास, कि अगर हम लूप चलाना चाहूँ तो यहाँ पर फॉर लूप भी होता है। जैसे अगर मैं फॉर लूप चलाना है मुझे, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, डॉलर आई इक्वल टू जीरो, और डॉलर आई लेस देन डॉलर आई प्लस प्लस, और इको करा देते हैं आई को, डॉलर आई और एक इको भी है ना। जाकर देखें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ऐसे हम लूपिंग कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के होते हैं, कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे बनाते हैं और कैसे, मतलब फॉर लूप, कंडीशनल्स, ऑपरेटर्स, सब चीजें सेम है। जैसे आप यूज करते हो, ये कुछ चीजें हमें जो यूज होनी थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको बेसिक पढ़ना है कि बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पीएचपी में, तो उसके लिए आप कमेंट करोगे तो मैं उसकी भी वीडियो डाल दूंगा। अभी चलते हैं हम मेन जो हमारा इस वीडियो का कॉन्सेप्ट है, सीरीज का कॉन्सेप्ट है, कि पीएचपी की हेल्प से एक यूजर क्रेड ऑपरेशन करके एक पूरा ऐप बनाना है, पूरा मैनेजमेंट बनाना, कंट्रोल पैनल, वो हम देखेंगे कि हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे डेटाबेस का कनेक्शन बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने, सबसे पहले मैं चलता हूँ कहाँ पे, मैंने यूजर करके एक डेटाबेस बनाया हुआ है ना। तो मुझे पता है कि मैंने यूजर करके एक डेटाबेस बनाया हुआ है, तो मैं उसका कनेक्शन आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको चार वेरिएबल डिफाइन करने पड़ते हैं, जो माइस्क्यूएल को कनेक्ट करने के लिए पीएचपी से काम में आते हैं। सबसे पहले होता है आपका सर्वर, सर्वर या होस्ट कह सकते हो इसको आप, होस्ट नाम दे देते हो, होस्ट इक्वल टू, अपना होस्ट क्या है, लोकल होस्ट। आपके केस में भी ये सेम रहेगा, लोकल होस्ट है। और डॉलर रूट या यूजर, यूजर अगर आपका होगा तो आपको, आप अपने सिस्टम में यूज कर रहे हो पीएचपी माइस्क्यूएल को, है ना। तो यहाँ पे हमारा रहेगा क्या, रूट, रूट यूजर है हम। उसके बाद एक होता है मैं पास पासवर्ड। तो अभी मैं यूज कर रहा हूँ क्या अपना, तो माइस्क्यूएल आई, जो आपको मैंने स्टार्ट करा के दिखाया था, तो उसमें मेरा कोई पासवर्ड नहीं डला है। और तो मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पासवर्ड जो है वो ब्लैंक दे दिया। और एक होता है क्या, डेटाबेस नेम, डीबी नेम, डीबी नेम में जिस भी नाम से आपने डेटाबेस बनाया, मैंने बनाया यूजर नाम से, यूजर, यूजर है, यूजर्स है, देखना पड़ेगा, यूजर है ना। तो मैं यहाँ लिखूंगा यूजर, और उसके बाद मैं लिखूंगा क्या, डॉलर कौन इक्वल टू माइस्क्यूएल आई
अंडरस्कोर कनेक्ट, और यहाँ पे मैं चारों वेरिएबल अपने पास कर दूंगा। कौन कौन से? होस्ट, यूजर, यूजर, उसके बाद पासवर्ड और डीबी नेम। ठीक है, ये एलेक्स क्यों लगा दी भाई? ये क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। सेमीकोलन लगाना लाइन में जरूरी है ना? और हम चेक कर लेंगे कि यदि हमारा कौन जो है वो कनेक्ट हो चुका है, तो भाई दिखा दो क्या, इसको करके दिखा दो कनेक्टेड सक्सेसफुली, और एल्स में आप दिखा दो क्या, कनेक्शन पे। अब ये हो गया हमारा क्या, कनेक्शन। ठीक है, हम चलते हैं और हमारी फाइल को रन करते हैं नेक्स्ट। ये क्या बता रहा है, वेरिएबल कौन इन अनडिफाइंड वेरिएबल कौन इन लाइन नंबर 7। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, स्पेलिंग गलत है थोड़ी सी। ओए, क्या हो रहा है ये, नाटक बता रही है। रिलोड करते हैं। हो गया, डेटाबेस हमारा कनेक्टेड हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, डेटाबेस से हमारा कनेक्शन बन चुका है। अब हमारा जो पीएचपी है वो बाय डिफॉल्ट हमारे जो भी यूजर डेटाबेस है MySQL पे उससे कनेक्ट हो चुका है ना? अब हम इसको, इस कनेक्शन को यूज करके हमारे बहुत सारे जो क्रिएट, अपडेट, रिट्रीव, है ना, डिलीट ऑपरेशन होते हैं जो डेटाबेस में, हम वो परफॉर्म कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस कनेक्शन। तो होप तो आपको यहाँ तक कनेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कनेक्शन हम कैसे बनाते हैं, कैसे वर्क करते हैं। कुछ नहीं यार, चार वेरिएबल पास करने हैं आपको। एक फंक्शन है यहाँ पे MySQL कनेक्ट करके, उसको चार वेरिएबल आप पास कर दोगे, चेक कर लोगे अपने वेरिएबल को कि वो कनेक्टेड हुआ कि नहीं हुआ, और इतने में आपका डेटाबेस का कनेक्शन बन जाता है। दैट इज, मैं इसको db.php नाम से रखूंगा, क्योंकि ये मेरा डेटाबेस का कनेक्शन रखा हुआ है इसमें, इसलिए मैं इसको db.php के नाम से रखूंगा। ठीक है, तो और इसके आगे वाली वीडियो में हम अब बात करेंगे कैसे एक फॉर्म है, फॉर्म बना के फॉर्म का डेटा हम अपने डेटाबेस में इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे कि फॉर्म का डेटा, पूरा डेटा कैसे लाते हैं। फिर एक पर्टिकुलर यूजर को हमें यदि अपडेट करना होता है तो हम कैसे अपडेट करते हैं, डिलीट करना होता है तो हम पीएचपी पे कैसे डिलीट करते हैं। तो होप सो आप लोग एंजॉय करोगे दिस सीरीज को, और मे बी अगर आप बिगनर हो या नए हो, आपको नहीं आती कोई भी बैकएंड लैंग्वेज, तो आप पीएचपी सीख सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया। और अगर सीख रहे हो यार तो नीचे थोड़ा सा कमेंट कमेंट कर देना, अच्छा लगता है ना? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए बाय। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, और सीखते रहो, सिखाते रहो, मजे करते रहो। थैंक यू।